नमस्कार। अब पहली खबर लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर के तिलासर में रात्रि चौपाल की और आज सुबह उन्होंने किसानों और ग्रामीणों के बीच पहुंचकर संवाद का कार्यक्रम किया। उनसे सरकार के हो रहे 3 साल पर विचार जाने और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार
युवा के अंदर टैलेंट है। इस विधानसभा से अभी आरएएस की परीक्षा में 6 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है और अभी अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं, यहाँ उसमें भी 10-11 युवाओं का चयन हुआ है। तो हमने यहाँ बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अटल ज्ञान केंद्र खोलने का भी कहा है, जिससे कि हमारा किसान का बेटा, किसान की बेटी यहाँ अपनी तैयारी कर सके। यहाँ हमने लोगों से कहा है, क्योंकि पशुपालन का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सरस की डेयरी की हमारा केंद्र यहाँ खुले। सहकारिता के क्षेत्र में यहाँ हमारा सेंटर खुले, जिससे किसान को उसका फायदा मिले। हमने किसान को प्राकृतिक खेती और नई खेती के लिए भी कहा है और यहाँ किसान करते भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्राकृतिक खेती का काम इस क्षेत्र में चल रहा है। जब मेरा किसानों से संवाद हुआ तो एक किसान भाई ऐसे थे, तो उन्होंने कहा मेरे पास 50 बीघा जमीन है, लेकिन उसमें से मैं 60-70 लाख रुपए कमाता हूं और प्राकृतिक खेती करता हूं। उधर लोगों का रुझान बढ़ा है और मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप लाभ की खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए आपको वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी होगी। खेती के कई प्रकार होते हैं। खेती करते हैं तो हमें किसकी खेती करनी चाहिए? हमें फलों की तरफ जाना चाहिए, हमें दलहन की तरफ जाना चाहिए, तिलहन की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ का किसान जागरूक है, वो उसके लिए जा रहा है। आज इस गांव में मेरे को सभी युवा, महिला, किसान, मजदूर सभी से मिलने का मौका मिला है और हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 का आगाज मेरे गांव से प्रारंभ हो। और जब मेरा गांव विकसित होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान भी विकसित होगा, हमारा देश भी विकसित होगा। प्रधानमंत्री जी के इस विजन को लेकर के हमारी सरकार चल रही है और मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सभी जनता से अपील करता हूं कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं, किसान मजदूर से संबंधित योजनाएं, पशुपालन डेयरी से संबंधित योजनाएं जो सरकार की चल रही हैं, उन सभी योजनाओं को जिन लोगों को आवश्यकता है उन तक पहुंचाने का काम करें। आपके माध्यम से हमारी केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार की योजना का लाभ आम जन तक पहुंचे, आम जन उसका फायदा ले और उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। निश्चित रूप से राजस्थान में हमारी डबल इंजन की सरकार इस विजन को लेकर के चल रही है और हम हर गांव वासी से, हर किसान मजदूर से यही अपेक्षा करते हैं वो सरकार की योजनाओं का फायदा लेकर के अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, आर्थिक रूप से वो सशक्त हो और हमारा भारत दुनिया में पहले नंबर का देश बने। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आपके माध्यम से मैं सभी ग्रामवासियों को, विधानसभा और जिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। यही कल से मैं लगातार यहाँ हूँ। कल हमारे जो लाइमस्टोन का सबसे बड़ा केंद्र है गोटन, अमृत भारत स्टेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा सुंदर स्टेशन वो बना है, जो यहाँ के लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी, इतना सुंदर बना है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है और आज मैं इस देगाना गांव के तिलानी इस गांव में हूँ।
मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारा भारत विकसित भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक जो आज सबसे अच्छी तस्वीर देखने को मिली, खेत में आप गए किसानों के साथ और निराई गुड़ाई भी की, उसमें अधिकतर महिलाएं थी काम करने वाली, उसको लेकर क्या करें? देखिए, मैंने कल भी कहा था, हमारी मातृशक्ति जिस तरह से विजन के साथ काम करती है हर क्षेत्र में, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही विजन है कि हमारी मातृशक्ति आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से सशक्त हो, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि राजनीति में भी उनकी हिस्सेदारी हो। इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे, और वो चाहते हैं कि महिलाओं का योगदान राजनीति क्षेत्र में भी हो। लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं, और महिलाएं तो घर की पालक होती हैं। महिला हर क्षेत्र में आगे हैं, खेती में भी आगे हैं तो पढ़ाई में भी आगे हैं। आज हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।